भैया मैं अभी पंपापुर को जाता हूँ, धन मधुआ ले मत वाले को अभी बांध कर लाता हूँ, भरपूर उसे शिक्षा दूंगा जो राजा बनकर बैठा है, सब गाँव मिटा दूंगा उसका जो झूठा बनकर बैठा है। भैया मैं अभी पंपापुर को जाता हूँ और सूर्य को उसकी याद दिलाता हूँ। हे भ्राता लक्ष्मण, आप और हनुमान आप दोनों जाइए। ठीक है भैया। ठीक है प्रभु। जय श्री राम। हेलो हेलो हेलो। हे राजकुमार अंगद जी, हे राजकुमार अंगद जी, देखिए हमने प्रभु राम और लक्ष्मण को अभी पर्वत स्थानों पर ही छोड़ रखा है, क्योंकि वो नगर में आ नहीं सकते, उन्होंने प्रतिज्ञा ली हुई है। इसलिए अब वर्षा ऋतु बीत चुकी है और हमें उनका ध्यान करना चाहिए। हे हनुमान जी, हे हनुमान जी, आप द्वार पर पहरा दीजिए और जैसे ही ये वर्षा ऋतु बीतती है हम स्वयं राम जी के पास चलेंगे और उनकी सहायता के लिए प्रयास करेंगे। श्री महाराज तो महलों में आनंद राज का करते हैं, उन मित्रों की भी शुद्धि है जो गिरी कुटिया पर रहते हैं। ये राजनीति के चार अंग खुद आप जानते हैं स्वामी, सब शाम दाम दंड वेद खुद आप जानते हैं स्वामी। श्री रघुराई ने चारों में से दो को प्रत्यक्ष दिखलाया है, अर्थात आपसे मेल किया फिर बाली राज दिलाया है। अब दंड वेद भी बढ़ते तो अचरज का वेद रघुवंशी है, हे प्राण दंड देते हैं तो भेजे तू अंगद जी है। इसलिए मुनासिब तो है अपना भी फर्ज चुका दे हम, वे हमें राजपद दिला चुके, माँ सीता से उन्हें मिला दे हम। पवन पुत्र, आपने बहुत अच्छी बात कही है। मैं अभी अंगद से इस विषय में वार्ता कर रहा था कि अब वर्षा ऋतु बीत चुकी है, आपने अवगत करा दिया, ये बहुत अच्छा किया। अब हमें राम जी की और लक्ष्मण जी की सहायता करनी चाहिए। हे महाराज, लक्ष्मण जी बहुत क्रोधित होकर चले आ रहे हैं। हे हनुमान जी, आप
उनको संभालिए। मैं जो माता श्री है तारा जी उनको भेजता हूँ, क्योंकि मैं सीधा उनका सामना नहीं कर सकता। हे लक्ष्मण जी शांत होइए। हे लखनलाल जी, सुग्रीव का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव। हे लखनलाल जी, अभी हनुमान जी ने भी मुझे अवगत कराया था कि वर्षा ऋतु बीत चुकी है और राम जी ने और आपने हमें पंपापुर का राज तो दिला दिया। अब हमें आपकी सहायता करनी चाहिए। हम भगवान ये वर्षा ऋतु की प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि इस ऋतु में सेना को इकट्ठा करना मुश्किल होता है और आगे की जो कार्यशीलता है उसमें अवरोध आता है। क्षमा करिए भगवान। चलिए हनुमान जी, आप चारों दिशाओं में जाकर जो भी वानर सेना है उनको इकट्ठा कीजिए और यथासंभव जितना हो सकेगा हम भगवान राम का सहायता करेंगे। ठीक है महाराज, बहुत अच्छा। जय श्री राम। चलिए लखनलाल जी। ठीक है, चलिए। हे भगवान, सुग्रीव का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव। हे भगवान, मैं आपसे क्षमा याचना मांगता हूँ। देखिए, आपने मेरी सहायता की और आपने मेरे भ्राता श्री को स्वर्गलोक पहुंचाकर मुझे पंपापुर का राज दिलाया। मुझे भी आपकी यथासंभव सहायता करनी चाहिए। और मैं राजमत में ये बोल गया था कि आपको माता सीता से मिलवाना है। महाराज, आप क्षमा करिए। और मैंने हनुमान जी को चारों दिशाओं में भेज दिया है। जहाँ तक भी वानर सेना है उनको इकट्ठा करने में लग गए हैं। तो हे भगवान, आप आगे हमारा मार्ग प्रशस्त कीजिए और किस तरीके से आगे की योजना बनानी है वो बताइए। हे सुग्रीव, पहले आप सीता माता की खोज कीजिए। हे भगवान, देखिए इस समय जो सेना में पवन पुत्र हनुमान है उनमें बुद्धि और बल और विवेक बहुत ज्यादा है। देखिए युवराज अंगद भी शक्तिशाली है, बुद्धि विवेक में भी प्रवीण है, लेकिन अभी अभी युवराज छोटे हैं। इसलिए उचित यह होगा कि चार भागों में बांटते सेना के चारों दिशाओं में जाओ। बगैर लोग बगैर पत्थर करके आए आप हे सुग्रीव जी, अभी हम
चारों दिशाओं में सेना को बांट देते हैं और मैं सख्त आदेश देता हूं सेना को कि अगर माता सीता की खोज के बगैर ये तुम आ गए तो तुम्हें जान से मार दूंगा। हे बजरंगबली, आपसे मेरा नम्र निवेदन है कि आप सीता माता की खोज करके आए। ठीक है महाराज। जय श्री राम। सब प्रकार उसकी कुशल पूछ, मेरी भी दशा सुना देना। निज दल बल का परिचय देकर धीरज भी उसे बंधा देना। उसकी ही मणि मोदरी है, हनुमान उसे देते आना। मेरे हित भी कुछ प्रेम पार, लौटती बार लेते आना। हे तात हनुमान, अब आप जाइए और सीता जी की खोज कीजिए। ठीक है प्रभु। जय श्री राम। हे जामवंत, आप ही बताइए कि लंका में कौन जा सकता है और किसमें इतनी शक्ति है जो 7 समुद्र पार कर सकता है। रामचंद्र जी जाइए आप ये नहीं जा सकता। ये जा सकता है क्या? इसको देखो। हेलो, जामवंत जी, पहले इसको देखो। ये खाली जाएगा जरूर पर लेकिन पार नहीं कर सकता। ठीक है, अब जामवंत जी इसको देखो। ये तो बिल्कुल नहीं कर सकता। ये बिल्कुल कामयाब, ये बिल्कुल कामयाब नहीं है। ये नहीं जा सकता। ये क्यों नहीं जा सकता? क्या कमी इनके अंदर? आप ये एक बार भी नहीं बताया। ये ऐसा है, जाना और नहीं जाना में फर्क है। दोनों में जाना भी चाहिए और वापसी आना भी चाहिए। ये जा तो सकते आ नहीं सकते। ये लेकिन जा तो सकते हैं लेकिन आ नहीं सकते। एक ही है। ये बीड़ी ज्यादा पीता है। चल पर ये मामा खाता है। चल पर चुर्री सुल्फी छाप बीड़ी का ठुंट। हाँ, यही है एक पुरुष जो जा भी सकते हैं और आ भी सकते हैं। हे हनुमान जी, आप याद कीजिए कुछ समय में आपने अपनी शक्ति को याद कीजिए, सूर्य को भी निगल लिया था। आप जा सकते हैं और आ भी सकते हैं। और बजरंगबली की लीलू लाख सका कुछ दंडन सेवन बाग विचोरू, एक ही लात गले उदल दानव लंक तंग से अमूत मोरू। विरण मार तिरकुट उगाड़ अशोक उजाड़ अच्छे सिर मोड़ू। विरण मार तिरकुट उगाड़ रावण के 10 मस्तक तोड़ू। ओ जामवंत क्या कहते हो, जाकर बादल पर गरजू मैं। पहले लंकेश को मारू फिर लंका उल्टी गरजू मैं। इस पारी जल की धारा को लागू या अभी भीग जाऊं, या जिस गिरी पर लंकुरी उस तिरकुट को ले आऊं। अभिमान त्याग कर कहता हूँ शोध मिलाऊंगा। अपनी माता श्री सीता को राघव से आज मिलाऊंगा।